मैं एक रात की कहानी सुनाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये रात कैसी है? इस्राएल के लिए बहुत भयंकर एक रात है। जो लीडर है वो लीडर क्या कर रहा है? सो रहा है। लीडर दर्शन नहीं देख रहा है। लीडर आंखों से देख, हाँ, व्यक्ति तो बैठा हुआ है, उसका कपड़ा तो पहना हुआ है, उसके पास में सारी पद और पदवी और ये और वो सब है। उसका बेटा भी क्या कर रहा है? फोर्क का इस्तेमाल करके मांस खा रहा है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। पर परमेश्वर की नजर से देखो तो लीडर की आंखें कमजोर हो गई हैं। परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा ये पुस्तक लिखवाई है और इस पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है, लीडर की आंखें कमजोर हो गई हैं, दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। वो जहां पर सोता था वहीं पर सो, कोई काम नहीं हो रहा है। कुछ चीजें आगे बढ़ नहीं रही है, आत्मिक बातें आगे हो नहीं रही है, कुछ हो नहीं रहा है। आ रहे हैं चर्च, आ रहे हैं, जा रहे हैं चर्च, जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, करते थे, कर रहे हैं, पर वो परमेश्वर का जो सानिध्य हम पहले महसूस करते थे इस्राएल के अंदर, वो आजकल हम महसूस कर नहीं पा रहे। बुद्धि का इस्तेमाल हो रहा है, ज्ञान का इस्तेमाल हो रहा है, समझ का इस्तेमाल हो रहा है, पर वो आत्मा का काम जो होना चाहिए था, घरों के अंदर प्रार्थना नहीं है, बुद्धि की बातें हैं। पति पत्नी पहले हाथ से हाथ मिला के प्रार्थना करते थे। शादी के शुरुआती समय में जब नई नई शादी हुई थी, विश्वास में थे, विश्वास में मजबूत थे, हम सेवा के लिए हैं करके मालूम था, पति पत्नी हाथ से हाथ जोड़ लेते थे, रोज प्रार्थना करते थे, प्रभु जी आंसू बहाते थे। अभी धीरे 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 वो व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, उसने ये किया, इसने वो किया, उसको ऐसा करना चाहिए, मैं बड़ा ज्ञानी हूं। फिर परमेश्वर कौन है? परमेश्वर के बारे में मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैंने उसको ऐसा कर दिया, मैंने इसको ऐसा कर दिया, मैं वो आत्मिक बातें नहीं हो रही है, सिर्फ दुनियादारी बातें हो रही है। उसका मतलब क्या है? आत्मिक आंखें कमजोर है, वो व्यक्ति सो रहा है, पर उसको भी नहीं मालूम, उसको लग रहा है कि परमेश्वर यहां पर मौजूद, पर वो बोल रहा है कि दर्शन दुर्लभ हो गए थे। परमेश्वर ने दर्शन दिखाना क्या कर दिया? आत्मिक अंधकार। चीजें तो आगे बढ़ रही हैं, गाड़ी तो चल रही है, बिल्डिंग तो बन रही है, घर में पैसा तो आ रहा है, सब कुछ घर के अंदर, रोटी तो बन रही है, सब कुछ चल रही है, पर आत्मिक तरीके से एक अंधकार। आत्मिक अंधकार के विषय में कुछ बातें, मैं अंधकार के विषय में कुछ बातें बताने के लिए मैं यहां पर आया हूं। शमूएल को गर्भ धारण करने के पहले उसकी माता हन्ना भी एक अंधकार की अवस्था से गुजर रही थी। कैसा अंधकार? एली, जब हन्ना प्रार्थना कर रही थी, एली आगे बोलता है, क्या तू पागल हो गई है? तू ऐसे बिलक बिलक के रो रही है, क्या तूने शराब पी ली? एली समझ नहीं पाया कि हन्ना क्या कर रही है। पेनिन्ना हन्ना के पास में आके बोलती है कि तू तो बांझ है, तू तो बांझ है, मेरा तो बच्चा है, तेरे पास में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हन्ना रो रही, उसके अंदर बाकी सब दूर उजियाला है, पर हन्ना के अंदर ही अंदर, मन के अंदर ही अंदर एक अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है। हन्ना रो रही है, हन्ना रो रही है। आज अगर अंधेरे की अवस्था है तो परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर भेजा है। हन्ना रोने लग गई, रोने लग गई, रोने लग गई। परमेश्वर ने जो हन्ना के लिए पहले से उजियाला रखा था, परमेश्वर ने उस उजियाले को उसके पेट के अंदर डाल दिया। हन्ना ने बोला कि परमेश्वर, क्योंकि ये तेरे द्वारा मिला है, इसलिए मैं इसे तेरे भवन में दे दूंगी। इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं इसे तेरे भवन में दे दूंगी। तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, वो चंगा हुआ। कैसे चंगा हुआ मालूम है आपको? वो जन्म से कैसा था? अंधा व्यक्ति था। तिमाई का पुत्र बर्तिमाई जन्म से अंधा है। वो रात के समय चंगा हुआ। अब आप मुझसे पूछेंगे, पास्टर जी ये आप क्या बोल रहे हैं? वो तो दिन के समय यीशु मसीह चल रहा था, उसके पीछे भीड़ लगी थी, सब लोग चल रहे थे, तब तिमाई के पुत्र बर्तिमाई ने चिल्लाया कि यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। पर जब सबके लिए उजियाला था, तिमाई के पुत्र बर्तिमाई के लिए क्या था? अंधकार ही अंधकार था, अंधकार ही अंधकार। उसको सामने कुछ दिख नहीं रहा था। उसके पास में एक चादर थी, वो उसको बिछाता था, लोग उसमें पैसे डालते थे, वो खाना, इट वॉज ए ब्रेड फॉर हिम,
जब उसको धूप लगती थी उसके ऊपर ओढ़ लेता था। इट वॉज ए शेड फॉर हिम। जब उसको सोना रहता था उसको बिछा लेता था। इट वॉज ए बेड फॉर हिम। ये चादर उसकी जिंदगी थी। सुबह आता था चादर लेके, शाम को जाता था चादर लेके। इसके अलावा उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं था। अंधकार की अवस्था में उसने एक जान लिया कि यीशु मसीह नाम का एक उद्धार करता है, अगर वो आएगा तो वो मेरे जीवन को बदल सकता है। जैसे यीशु मसीह उसके पास में से गया, उसने प्रार्थना किया, चिल्लाया, उसका अंधकार उजियाले में तब्दील हो गया। व्यक्तिगत तौर पर अंधकार, रात की अवस्था जो आपके जीवन में व्यक्तिगत तौर पर आती है, आप किसी से बोल नहीं पाते, आप किसी समझ नहीं पाते, आपके मन के अंदर रोना ही रोना है, परेशानी ही परेशानी है। दाऊद इसको बोलता है कि कष्ट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली और मेरे सारे कष्टों में से मुझे निकालिए। कष्ट का समय, अंधकार का समय, मुश्किल का समय, दिक्कत का समय, आत्मिक अंधकार, भौतिक अंधकार, शारीरिक अंधकार, कष्ट, मुसीबत, दिक्कत, और ये पूर्वाधिक इस दुनिया के अंदर सब लोगों को घेरे हुए है। हालेलुया। शैतान उसका प्रभाव क्या कर रहा है? पूर्वाधिक लोगों को परेशान करने के लिए, सताने के लिए। आत्मिक युद्ध इन दिनों में कलीसिया को करने की जरूरत है। उपवास और प्रार्थना इन दिनों में कलीसिया को करने की जरूरत है। परमेश्वर के सामने रोना और परमेश्वर को पुकारने का समय। परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला कि अगर तू प्रार्थना और उपवास के साथ में नहीं आता तो इसके ऊपर तू जीत प्राप्त नहीं कर सकता है। अब यहां पर इस अंधकार में कैसे देखें? मेरे अगुए ने मुझे पढ़ाया, यू शुड हैव ए सेट ऑफ फेथ आइज। तुम्हारे पास में विश्वास की आंखें रहनी चाहिए, आत्मिक आंखें रहनी चाहिए। एलीशा ने देखा चारों ओर शत्रु हैं। एलीशा के साथ में जो बालक है वो डरा हुआ है। बालक बोलता है अब हम क्या करेंगे, हम लोग चारों तरफ से घिर गए। एलीशा बोलता है परमेश्वर इसकी आत्मिक आंखें खोल दे। और जैसे ही परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखें खोली, उसने देखा कि जो हमारे साथ में हैं वो उनसे जो हमारे विरोध में हैं कई ज्यादा हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस युद्ध में आज रात का, आज सुबह के समय में आपको बताना चाहता हूं, जो आपके साथ में है वो उससे जो आपके विरोध में कई ज्यादा है। आपकी मुश्किल बड़ी नहीं है, आपकी परेशानी बड़ी नहीं है, आप जिस संकट में से गुजर रहे हैं वो संकट बुरा नहीं है। आपका जो आत्मिक युद्ध जिसमें से आप गुजर रहे हैं वो बड़ा नहीं है, उससे बड़ा एक परमेश्वर, हालेलुया, आपके जवाब को देने वाला एक परमेश्वर, आपको बुलाने वाला, आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, जो इन सब से बड़ा है, वो आपके लिए अपनी मदद का हाथ बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। पर यहां पर शमूएल की जिंदगी में हम लोग देख रहे थे एक ऐसी रात इस्राएल के लिए जो कुछ चीजों के बदलाव का, एक युग के बदलाव का समय लेके आ रही थी। पुरोहितों से अब भविष्यवक्ताओं की ओर एक युग पूरा क्या होने वाला है, बदलने वाला है। शमूएल उसका पहला दर्शन देखने वाला है। शमूएल पहली बार परमेश्वर से आवाज सुनने वाला है एक रात के समय। Who is ready to start praying in the night? रात के समय प्रार्थना करने के लिए कौन तैयार? चारों तरफ क्या है? अंधकार, और ऊपर से एक उजियाला निरंतर मुझको चार्ज कर रहा था, मुझको हालेलुया धैर्य दे रहा था, मुझको बल दे रहा था। अंधकार के बीच में देखने के लिए केवल एक ही जगह है, वो है मेरे परमेश्वर का मुंह। वही परमेश्वर के दास ने आज बोला कि जितनों ने उनकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला होने का मौका परमेश्वर ने नहीं। परमेश्वर बोलता है कि जिसने बुलाया है मैं विश्वास योग्य हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। बस तेरी आंखें तो दुनिया से हटा ले, दुनियादारी रिसोर्सेज से हटा ले, तेरी आंखों को मेरी ओर तू लगा। हालेलुया। इस्राएल है, एली है, याग का पीठ है, सब कुछ है, पर ये लोग क्या कर रहे हैं? दर्शन नहीं देख रहे, आत्मिक बातें आगे नहीं चल रही। शाऊल है, राजा है,
सेना है, पर जब एक गोलियात आके सामने खड़े हो जाता है तो ये लोग सब क्या करने लग जाते हैं? डरने और कांपने लग जाते हैं। उसके बीच में एक दाऊद काफी है, हालेलुया, जो परमेश्वर के पास में जीवन बिताने वाला, परमेश्वर की बात को सुनने वाला, परमेश्वर से पाने वाला एक दाऊद काफी है, जो हालेलुया इस रात के ऊपर विजय पा सकता है। परमेश्वर साधारण लोगों को भी इस्तेमाल कर सकता है रात को बदलने के लिए। पतरस जो घबराने वाला था, वो उसके कपड़े का एक छोटा सा हिस्सा टच करने पर लोग चंगे हो जाते थे, उसकी परछाई गिरने पर लोग चंगे हो जाते थे। आर यू वरीड दिस मॉर्निंग? क्या आप आज इस सुबह के समय चिंतित हैं, परेशान? कुछ समय मैं आपसे अनुरोध करना चाहूं, क्या हम अपनी अपनी जगह पर उठ सकते हैं? आप आंसू रो रहे हैं, आपकी माँ, आपके पापा, आपका भाई, आपके बहन, आपके चर्च के कुछ लोग, कोई भी समझ नहीं पा रहे। वो लोग बोल रहे हैं, जैसे एली बोलता था कि तू पागल जैसी क्यों रो रही है, पागल जैसी क्यों रो रही है। पर स्वर्ग का एक परमेश्वर था जो हन्ना के आंसुओं को देखता था, जो आज तुझे देखता है, जो तेरी अवस्थाओं को तुझसे बेहतर जानता है। जिसने तुझे बुलाया है उसने तुझे छोड़ा नहीं। मनुष्य छोड़ देगा, मनुष्य धोखा दे देगा। पहले परमेश्वर को रख, पहले परमेश्वर को रख। तेरे पति से, तेरी पत्नी से, तेरी माता से, तेरे पिता से, तेरे भाई से, तेरी बहन से, तेरे दुनियादारी किसी भी रिश्ते से, जरूरी जब तेरे लिए परमेश्वर हो जाएगा, तेरा अंधकार वो तेरा चिंता का विषय नहीं, तेरे परमेश्वर का चिंता का विषय बन जाएगा। ये युद्ध तेरा नहीं है, ये युद्ध मेरा। यहोशाफात, मत डर, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया, हालेलुया। उस धीमी आवाज को सुने, उस धीमी आवाज को सुने। परमेश्वर आपसे बोलता है, मैं तेरे संग हूं, मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मत ता इधर उधर, मैं तेरे संग हूं, मत। Lord is talking to you. I am with you. Do not worry. Do not be dismayed. चिंता कर मत, तेरे साथ में हूं। तेरा बनाया है, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग। बच्चों को मैंने तुझे दिया है, वो बच्चे तो दान है। तेरी धन संपत्ति, तेरा भविष्य, वो हालेलुया, वो तेरे बुद्धि से, तेरी शक्ति से तूने नहीं कमाया है। मैंने अपने स्वर्गीय धन में, महिमा के धन के अनुसार तेरी जरूरतों को पूरा किया है। मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। तू कलीसिया के बारे में अगर चिंतित है, तेरा परमेश्वर आज तुमसे बोलना चाहता है, मैंने इसके विषय में सोच रखा है। मुझे केवल आज एक विश्वास योग्य व्यक्ति चाहिए जो अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है, जो व्यक्तिगत विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है, जो कलीसिया के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है, जो गांव के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। I'm going to do something big tomorrow morning. आज की रात के बाद में अगर कल की सुबह होगी तो ये बड़े बड़े आश्चर्य की बातों को लेकर आएगी। पर आज की रात तुझे युद्ध करना है। आज की रात तुझे घबराना नहीं है। आज की रात तुझे युद्ध करना है। ये घबराने की रात नहीं है, ये युद्ध करने की रात है, ये प्रार्थना करने की रात है, ये रोने की रात है, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने की रात है। और तेरे पेट के ऊपर छू के दे, तेरा शमूएल तेरे पेट के अंदर आने वाला है, तेरी आशीष तेरे जीवन के अंदर आने वाली है। ओ हालेलुया। इस्राएल का छुड़ाने वाला, इस्राएल को बचाने वाला, इस्राएल का मार्गदर्शन करने वाला वो तेरे पेट में आने वाला है। तूने एक साधारण बच्चे के लिए प्रार्थना करी, पर मैं एक आश्चर्य कर्म को तेरे द्वारा गर्भ दूंगा, मैं इस दुनिया के अंदर लेके आऊंगा। क्योंकि तूने प्रार्थना करने को चुना, क्योंकि तूने उपवास करने को चुना, क्योंकि तूने परमेश्वर को पुकारने को चुना। परमेश्वर की आत्मा आज बड़ी तीव्र Someone is here. एक व्यक्ति पर बैठा है,
जो चिंतित है कि वो पहले की बेदारी कहां गई। प्रभु मुझे बेदारी वापस से देखनी है, मुझे वो आत्मा का कार्य वापस से देखना है। एक समय था जब बहुत सारे लोगों के बपतिस्मा होते थे, बहुत सारे लोगों के साथ में अद्भुत कार्य होते थे। प्रभु ये शांत समय क्यों चल रहा है? क्या इसकी गलती है, क्या उसकी गलती है? परमेश्वर बोलता है किसी की गलती नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि तू प्रार्थना के लिए घुटना टेके। तेरे मन में चिंता का अगर विषय आ रहा है तो प्रभु तुझे हाथ में लेके इस्तेमाल करने वाला है। तू घुटने टेक, तू प्रार्थना कर। ओ परमेश्वर के अभिषेक को, तुझे सामर्थ देने वाले अभिषेक को प्रभु तेरे ऊपर उड़ा देगा। रात को तू समझ नहीं पाया, तू घबरा रहा है कि रात बहुत खतरनाक है। मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, उनकी बुरी आदतें कैसे जाएंगी, मेरे बच्चे का भविष्य क्या है, क्या है, क्या है। एलीशा ने जैसे प्रार्थना की वैसे प्रार्थना करने के लिए कौन तैयार है? प्रभु इसकी आत्मिक आंखों को खोल दे, प्रभु मेरे बच्चे की आत्मिक आंखों को खोल दे, प्रभु ये लोग जो झगड़ा करने वाले इनके आत्मिक आंखों को खोल दे, प्रभु ये जो हालेलुया घबराने वाले इनके आत्मिक आंखों को खोल दे। I want with me people who walk steadfast। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो कंधे से कंधे मिलाकर चले। मेरे परिवार में जब प्रार्थना की बात आती है तो बच्चे भाग जाते हैं, पूरे मार्ग में चले जाते हैं। प्रभु जी I want my children back। प्रभु बोलता है प्रार्थना करना चालू कर, प्रार्थना करना चालू कर। एलिया ने प्रार्थना किया उसके दास के लिए और बोला कि जाके देख, तू क्या देखता है? एलिया के दास आके बोलता है कि एक हाथ के बराबर का एक बादल मैं देखता हूँ। हालेलुया। अब वो जो बारिश आने वाली है उसको सबसे पहले तेरा बेटा देखेगा, तेरा आत्मिक बेटा देखेगा, वो तेरे साथ में चलने वाला देखेगा। उस आत्मिक बेदारी को पहले तेरी कलीसिया देखने पाएगी, वो पहले तेरे साथ वाले लोग देखने पाएंगे। Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah। Are you ready to pray and cry today morning? क्या बात सुबह के समय रोने के लिए, प्रार्थना करने के लिए तैयार है? आपके पास में कौन बैठा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या सोचेगा, वो क्या देखेगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं। हन्ना को इस किसी बात का फिक्र नहीं था। वो कुएं में पड़े हुए यूसुफ को ये कोई बात परेशान नहीं करती थी। यूसुफ अपनी आंखों को ऊपर की ओर उठाता था। कुएं को देखेगा तो तू घबरा जाएगा। ऊपर देख, ऊपर देख, तेरे लिए एक नया दर्शन लेके तेरा प्रभु आया। I want to pray for you। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर आप में से ऐसा कोई है जिसे आज परमेश्वर ने छुआ है, जिसकी आत्मा को, जिसके मन को परमेश्वर ने आज छुआ है, अगर आप किसी विषय के लिए आत्मिक हो, शारीरिक हो, भौतिक हो, अगर परमेश्वर ने आपको छुआ है, आपके मन में ऐसा लगा कि नहीं मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, नहीं अब ऐसा नहीं चलेगा, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, परमेश्वर तुझे मेरे बारे में उद्देश्य है, ये लड़ाई ये झगड़े जो मेरे परिवार के अंदर वो खत्म हो जाएंगे, मेरे परिवार के अंदर जो बुरी चाल चल मेरे कितने भी समझाने के बाद में बुद्धि से, ज्ञान से जो लोग लड़ रहे हैं मेरे परिवार के अंदर, प्रभु जी वो आत्मिक बनना चाहिए, प्रभु जी वो पहले के समान बनने चाहिए, प्रभु जी पवित्र आत्मा से भरकर वो चलने चाहिए। अगर आपके मन में ऐसी कोई सी भी बात आज परमेश्वर डालता है, इट्स टाइम फॉर यू। ये आपका समय है, हम मिलकर प्रार्थना करें। अगर आप में से ऐसा कोई है तो आप लोग आगे की ओर आइए। एक समर्पण के गाने की दो पंक्तियां जो हम लोग गाएंगे, जिसे भी प्रार्थना करानी है आप लोग आगे आ सकते हैं। मैं आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना करूंगा। यहाँ से जाने के पहले, आने वाले 1 घंटे के बाद में मैं मार्सबाट को छोड़ दूंगा, मैं यहाँ से चले जाऊंगा, पहले गुवाहाटी से फिर इंदौर चले जाऊंगा। हो सकता है कि फिर हम लोग मिले या ना मिले, पर आज बात नहीं करना चाहिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँ। और परमेश्वर